जस्ट फिलहाल तो हमें खाना नहीं मिल रहा है, सारे होटल बंद हो जाते, कहीं हम खाना के लिए हमें काम दाम भी नहीं मिल रहा हमें। हम पट्टी में रह रहे लॉकडाउन की वजह से। नमस्कार, आदाब। मैं हूँ निखत अली। तो इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं। मैं शूट करते हुए निकल रही थी और आसफ अली रोड पर मेरी नज़र इस तरफ पड़ी। यहाँ पर मुझे एक लंबी कतार जो है वो लोगों की नज़र आ रही है। तस्वीरों में आप भी देखेंगे, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ आपको कतार ही जो है लोगों की नज़र आएगी। यहाँ रास्ते के बीच में पटरी पर किसी तरीके से लोग जो है बैठे हुए हैं और इन सब की आंखों में एक आसरा है कि कोई आएगा और रात का खाना जो है वो देकर जाएगा ताकि इनका पेट भरे और पेट भरकर ये सो पाए। सरकारें लॉकडाउन पर लॉकडाउन करते जाती है, हालांकि वक्त की ज़रूरत है लॉकडाउन जिस तरीके के हालात है, लेकिन उन हालात में हमेशा इन लोगों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जो भी इस वक्त मुझे पटरी पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, लेटे हुए नज़र आ रहे हैं, इनमें से कई लोग मेरे ख्याल में भूखे जो है वो सो गए हैं, क्योंकि ये सब के सब इंतज़ार करते हैं पूरा दिन कि किसी तरीके से इन लोगों को खाना जो है वो कोई पहुंचा दे, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो रोज़ खाते और रोज़ कमाते हैं। मुझे एक और शख्स मिले हैं और इन सब की आंखों में खाने का आसरा जो है वो है। आपसे पूछना है, आपको खाना मिला है? खाना हम तो यहाँ अंदर गली में जाते हैं, जो मॉडर्न लोग हैं ना, जो हमें मॉडर्न लोग घर से लेके देते हैं, जो उनका बाल बच्चे को हमसे जब जाते हैं। और फिलहाल हमारा यहाँ मिनट में फिलहाल खाना नहीं मिल पा रहा है। खाना नहीं मिल पा रहा है, जो भूखे पेट सो गए सब। कुछ ने खाए, कुछ ने नहीं खाया है ना। तो हमने तो अंदर खा के आए, जो मस्जिद से आ गए, वहाँ पे एक होटल है, वहाँ पे जाके हमारे को कोई खिलाने वाला आते तो 1-2 रोटी मिल जाते। हमने 4 रोटी लिए थे, ये बंदा और एक बंदा उधर गया है, 4 बंदे मिलके खाए। और ये भाई 4 रोटी में आपने 4 लोगों ने खाए। तो मतलब आप लोगों को कोई खाना देने आता है तो पेट भर खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। अब फिलहाल तो इतना नहीं मिल रहा है। अब लॉकडाउन बोल रहे हैं तो अब मानना पड़ेगा, है ना। कानून के हिसाब से बोले लॉकडाउन है, अभी लॉकडाउन के हिसाब से हम चल रहे हैं। जैसे भी हम आपस में, जैसे वो एक रोटी लेके आते हैं कहीं से, उस रोटी ले हम मिल बांट के खा रहे हैं। बसेरे में क्यों नहीं जाते जो दिल्ली सरकार ने बनाया हुआ है? सरकार ने जस्ट बचाया है, जितना स्टाफ वहाँ पे रहते हैं उतना के लिए खाना है। जब बाहर से आते ना, उनको गेट से घुसने नहीं देते, कोरोना हो जाएगा बोल के हमारे को अंदर जाने के लिए इंटरव्यू लेते। आपका नाम क्या है? मेरा मंजीत। खाना मिला अभी कि नहीं मिला? अभी तो मिला नहीं, कभी कभी सेठ लोग आके दे देते हैं खाना। कभी दे देते? हाँ जी। भूखे पेट सोते हैं क्या? भूखा तो नहीं सोते, ऐसा भी कोई यारी दोस्ती आते हैं तो लेके आता है रोटी, 1-2 रोटी खा लेते। तो इंसानियत को ना यहाँ पर लोगों ने ज़िंदा रखा हुआ है। इंसानियत के नाते लोग जो है वो आकर खाना दे जाते हैं। ये रोज़ खाने कमाने वाले हैं, बेघर है, घर नहीं है, इसलिए रास्ते पर पटरी पर सोते हुए नज़र आ रहे हैं। हालात ये है कि इंतज़ार करना होता है कि या तो सेठ आके खाना दे जाए, वो कभी कभी नहीं देते, कई बार भूखा सोना पड़ता है। तो कई बार जो यहाँ कभी देते कभी नहीं देते, कोई उसका गारंटी नहीं। गारंटी नहीं। कभी यहाँ आसपास रहते हैं वो लोग देते हैं। हाँ, ये मोहल्ले में थोड़ा मॉडर्न लोग देते हैं। मॉडर्न लोग देते हैं। कह रहे हैं कि आसपास कुछ लोग जो रहते हैं वो इंसानियत के नाते, एक नेकी के नाते आते हैं और इन लोगों तक खाना जो है वो पहुंचा देते हैं। तो एक छोटी सी ये अच्छी बात है कि यहाँ पे कुछ लोग कोशिश करते हैं कि ये लोग भूखे ना सोए। रैन बसेरे में जाने की बात कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि इनको रैन बसेरे के अंदर जाने नहीं दिया जाता, ये कहते हुए कि आप लोग कोरोना फैला देंगे। लेकिन इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगते जा रहा है, मानते हैं ज़रूरत है इस वक्त हालात को देखते हुए, लेकिन ये भी तो इंसान है, देश का हिस्सा है, इस दिल्ली का हिस्सा है। क्यों रैन बसेरों में इनको खाना जो है वो नहीं दिया जाता? क्यों ये बेचारे आसरा देखते रहेंगे कब तक कि लोग आएंगे और इनको जो खाना जो है वो बांटेंगे? इस तरीके के हालात है, क्यों इन लोगों को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है? खाने का इंतज़ार कर रहे हैं,
खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। और मुझे फिर अभी इस वक्त देखिए लोग हालांकि बता रहे हैं मुझे खाना बांटने वाले लोग आ रहे हैं, और मुझे इस वक्त अभी नज़र आए 2 लोग जो है इस वक्त खाना बांटते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि लोग सो भी गए हैं, लेकिन बावजूद इसके ये 2 लोग जो है जगाकर खाना देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भूखा पेट जो है वो ना सोए। कोई गहरी नींद में शायद सोते हुए नज़र आ रहा है। तो खाने के आसरे में बैठे लोगों को खाना जो है अब वो बांटते हुए मुझे लोग नज़र आ रहे हैं। तो एक तस्वीर ये है जब सरकारें छोड़ देती है इन लोगों को, नज़रअंदाज कर देती है, लैंड बसेरे जो है वो छोड़ देते हैं, खाना नहीं मिलता। लेकिन वहीं एक दूसरी तस्वीर ये है जब आसपास के लोग किसी को भूखा सोता हुआ नहीं देख सकते और उनकी तरफ खाना जो है वो पहुंचा देते हैं। खाइए। मैं कोशिश करती हूँ जो ये खाना बांट रहे हैं उनसे भी बात करूँ। आपका नाम क्या है? जी मोहम्मद गुलरेज नौशाद। मोहम्मद गुलरेज नौशाद। नौशाद साहब ये कब से कर रहे हैं आप? जी मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि मैं कब से कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे जितना दिया उससे कुछ हिस्सा निकाल के मैं डेली गरीबों को मैं देता हूँ। ये दे रहे हैं आप, तो किस मकसद से दे रहे हैं? देखिए अभी लॉकडाउन आप ये चल रहा भूखे है। पेट सो रहे हैं इसीलिए कि इनको भूखा पेट सोता हुआ नहीं देखना चाहते? देखिए हम लोग तो घर पे रहते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन गरीबों को देखने वाला कौन है? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रात को आकर जो भी होता है, जो भी बन पड़ता है, कुछ नहीं तो 10, 20, 50 जितना होता है अपना तरफ से लोगों को लाके खाना बांट देते हैं। कितने लोगों को खाना खिलाते हैं आप हर रोज? इसमें कोई लिमिट नहीं है, कभी 10 खिलाया, कभी 100 भी खिला देता हूँ। 100 भी खिला देते हैं? आपको हर रोज इतने लोग मिल जाते हैं? हाँ, इससे भी और भी ज़्यादा रहता है, लेकिन अल्लाह ताला ने अगर उतना दिया तो मैं डेली 1000 को खिलाऊँगा, या 1000 लोग भी मिल जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात जो है वो मुझे सुनाई दी। आप प्लीज़ तो बहुत अच्छी बात मुझे सुनाई दी। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, एक तस्वीर ये है जब सरकारें इनको नज़रअंदाज कर देती है, इस तरह सड़कों पर छोड़ देती है। आप तस्वीरें देखिए, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, इस तरह सड़कों पर छोड़ देती है। तो एक तस्वीर ये है, इस तरफ मोहम्मद गुलरेज जो है उन्होंने बताया किस तरीके से खाना जो है वो बांट रहे हैं लोगों को, ये सोचते हुए इस मकसद से कि हम तो घर में रहते हैं, लेकिन जो बेघर है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास खाने को खाना नहीं है, इस लॉकडाउन में सुबह से शाम तक एक आसरे में जीते हैं कि कोई आकर खाना दे जाएगा। तो इस आसरे में जीने वालों को उनका कोई तो सहारा होना चाहिए। तो इस तरीके के सहारे जो है ये लोग बन रहे हैं और किसी को भी भूखा पेट सोने नहीं दे रहे हैं। लेकिन हालांकि ये जिम्मेदारी सरकारों की है, लॉकडाउन तो कर रहे हैं लेकिन इन लोगों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा गलत है। ये जिम्मेदारी भी सरकार को उठानी होगी। लोग उठा रहे हैं, अच्छी बात है, किसी को भूखा पेट सोने नहीं दे रहे हैं, लेकिन सरकार को इस तरह इन लोगों को नज़रअंदाज करना अब बंद करना चाहिए। चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं निखत अली, इनकलाब के लिए, दिल्ली से। शुक्रिया।